आपके एंड्रॉइड फोन में ऐसे छुपे हुए 10 फीचर्स हैं जिनसे कि आप कोई भी चीज छुपाने से लेकर फटाफट शेयर करने तक सब कुछ कर सकते हैं। छुपे हुए नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशंस को भी छुपा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन सारे फीचर्स के बारे में आपको बताना। तो सेटिंग्स में आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एंड यहीं से सारे सीक्रेट फीचर, हिडन फीचर, जो बढ़िया फीचर्स है एंड्रॉइड को, वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे नीचे आपको नजर आएगा सिस्टम क्लोनर, जो कि सबसे पहले दिखेगा। यहाँ पे हम एंटर सिस्टम क्लोन कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। सेटअप होने में इसको 1 सेकेंड लगता है। इसके बाद में आपने यहाँ से अपना पिन एंटर करना है कि इसको मैं अब लॉक कर दूँ। लॉक करने का जब इसे अनलॉक करेंगे तो यहाँ से इसे अनलॉक करेंगे और नॉर्मल पासवर्ड अगर डालते हैं, ठीक है, जो कि हमने इसके लिए प्राइवेसी पासवर्ड अलग से बनाया, जो आप भी बना सकते हैं, तो वो डालने के बाद में पूरा अलग फोन खुलेगा। और जब आप अपना रेगुलर पासवर्ड डालेंगे, जिससे आप अपना रेगुलर फोन अनलॉक करना चाहते हैं, तो ये जो क्लोन है ये अपने आप बंद हो जाएगा और वापस आपका नॉर्मल फोन स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इस फीचर के बाद में इसी मेन्यू पे थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऑप्शन नजर आएंगे। इसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सटेंड अनलॉक, इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपने अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालना है और जो भी नियर बाई डिवाइसेज या जो भी एक वाईफाई कनेक्शन या जो भी एक लोकेशन जिसे आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि आप अपने घर पे और आप चाहते हैं कि आपका फोन वहाँ पे अनलॉक्ड ही रहे, तो आप अपने घर के वाईफाई से इसे कनेक्ट करके एक्सटेंड अनलॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब आप घर पे हो तब आपका फोन अनलॉक रहे। या बाई चांस अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाए और आप इसे उस एक पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क के पास ले गए हैं, तो रेंज में आते ही फोन अपने आप अनलॉक हो जाए। ये जो फीचर है पासवर्ड भूलने पे भी आपके काम आता है और ट्रस्टेड जगहों पे बार बार आपको पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब जो तीसरा हिडन फीचर है वो भी इसी मेन्यू के अंदर है और वो भी आपके फोन को थोड़ा और स्मार्ट और थोड़ा और सिक्योर दोनों बनाता है। इसके लिए आपने एक बार बैक करना है, यहाँ से आप वापस एक्सटेंड अनलॉक वाले पेज पर आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल उसके नीचे नजर आएगा सिम कार्ड लॉक। इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप पहली बार आपको अपना पिन सेट करना रहेगा। उसके बाद में जब आप अपना लॉक स्क्रीन और ये वाला सिम वाला पिन डाल लेंगे तो आपका जो सिम कार्ड है वो लॉक हो जाएगा। तो जस्ट इन केस आपका फोन चोरी होता है और कोई सिम कार्ड निकाल भी लेता है तो उसको वो और कहीं पे यूज नहीं करता है, क्योंकि सिम कार्ड ही लॉक है। जो चौथा फीचर है वो फोन को दोबारा चोरी होने से बचाने के लिए है। अब उसके लिए आपने एक बार दोबारा बैक करा, आप आ गए इसी पेज के ऊपर, सिक्योरिटी वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। इसे सेलेक्ट कर लेना है। ये टॉगल जो है बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इस टॉगल को आपने ऑन करना होगा। आप इसको ऑन करने से एक फायदा होगा कि जब भी कोई आपका फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा, जैसे हम अभी करते हैं, अब इसे जैसे पावर ऑफ करेंगे तो पावर ऑफ होने से पहले लॉक स्क्रीन का पासवर्ड मांगेगा। जैसे आपने अपना पासवर्ड एंटर किया, मतलब कि वेरीफाई कर लिया कि आप ही अपना फोन ऑफ कर रहे हैं, तब ये ऑफ या रीस्टार्ट होगा, वरना ये फोन कोई भी ऑफ या रीस्टार्ट आपकी परमिशन के बिना नहीं कर पाएगा। अब इसी मेन्यू में से जो एक आखिरी फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं वो है आपका थेफ्ट डिटेक्शन, थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर। थेफ्ट प्रोटेक्शन के लिए आपने सबसे नीचे आना है तो आपको ये नया पेज यहाँ पर नजर आ जाएगा। पुराने फोन्स के अंदर अगर ये नहीं दिखता है तो आपको एक बार अपना एंड्रॉइड वर्जन अपडेट करके देखना है, क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ ही ये फीचर रोल आउट किया गया है। तो थेफ्ट प्रोटेक्शन को आप 2 जगह से एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो डायरेक्टली इस पेज से, और अगर इस पेज पे आपको ये सेटिंग ना नजर आ रही हो तो आपने बैक करके सेटिंग्स में आ जाना है। सबसे नीचे जाना है, गूगल सेलेक्ट करना है और गूगल में आकर के ऑल सर्विसेज पर आ जाना है। यहाँ से आप जब सबसे नीचे आ जाएंगे तब आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके पर्सनल डिवाइस एंड सिक्योरिटी, पर्सनल एंड डिवाइस सेफ्टी के अंदर ये फीचर नजर आ जाएगा थेफ्ट प्रोटेक्शन का। इसे सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये दोनों टॉगल ऑन कर लेने कि आप थेफ्ट डिटेक्शन को भी डिटेक्ट कर पाए, कि मतलब अगर आप अपना फोन यूज कर रहे हैं कि रोड पे चलते चलते कोई आपके हाथ से फोन छीन लेता है तो फोन उस मोशन को, फोन के अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, उसी से डिटेक्ट करके अपने आप को लॉक कर लेगा, ताकि आपका जो फोन है, आपका जो डेटा है एटलीस्ट वो सिक्योर रहे। और जो दूसरा फीचर है ये है ऑफलाइन डिवाइस लॉक। इसको ऑन करना इसलिए जरूरी है कि बाई चांस आपका फोन अगर छीना जाता है और वो स्क्रीन लॉक होने से पहले जो चोर है वो आपके फोन को फ्लाइट मोड पर डाल देता है, तो आपका फोन ऑफलाइन होते ही अपने आप अपनी स्क्रीन लॉक कर लेगा और वो तब तक लॉक रहेगी जब तक आप उसे अनलॉक नहीं कर लेते, यानी पिन डाल के अनलॉक। हाँ, लेकिन इसके साथ यहाँ पे 2 सेटिंग्स और हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। पहला तो है रिमोट लॉक, कि अगर आपका डिवाइस चोरी हो जाता है तो आप किसी भी और नियर बाय फोन से, किसी दोस्त का फोन लेकर या किसी भी और लैपटॉप से, कंप्यूटर से अपने फोन को लॉक कर सकते हैं और रिमोटली इरेज कर सकते हैं, और चाहें तो उसको कुछ केसेस में रिट्रीव करने के लिए उसे लोकेट भी कर सकते हैं अगर आपने लोकेशन और ब्लूटूथ का एक्सेस ऑन कर रखा है। अब ये बात तो हो गई आपके एंड्रॉइड फोन को बचा कर रखेंगे। अब उन टिप्स के बारे में आ जाते हैं जो कि आपके एंड्रॉइड फोन को और ज्यादा स्मार्ट बना देगा और ज्यादा कनेक्टेड बना देगा। इसके लिए आपने करना है बैक और वापस आ जाना है अपने सेटिंग्स पेज के ऊपर। सेटिंग्स पेज से भी थोड़ा सा बाहर चलते हैं तो इस बार हम आते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ से एक बार अपना नोटिफिकेशन शेड नीचे करना है। अब काफ़ी लोगों को ये फीचर पता है, बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि एंड्रॉइड यूज़ करने के बाद भी इस फीचर का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। अगर आप अब भी किसी एक पार्टी पर हैं और आप
वापस कहीं निकलते टाइम उस टाइम पे फोटो शेयर करने के लोगों को कहते हैं कि व्हाट्सएप कर दो या डॉक्यूमेंट फॉर्म में एचडी करके भेज दो, तो उससे बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप एक और फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ये क्विक शेयर। क्विक शेयर नॉर्मली हिडन रहता है, बट इस पर एक बार आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये शो कर जाएगा सामने। आपका अकाउंट नेम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, फ़ोन का नाम आप यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं, और जिससे आपने शेयर करना हो इस टॉगल को ऑन करके इस पर एक बार टैप करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपने किन से डेटा रिसीव या किन को डेटा सेंड करना। जैसे यहाँ पे योर डिवाइसेस है, तो सिर्फ मेरा जो साइंड इन अकाउंट है जिन डिवाइसेस पर, मैं उनसे एक दूसरे पर डेटा भेज सकता हूँ। अब ये जो नियर बाय शेयर है ये एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड काम करता है, तो आपके फ़ोन में, आपके क्रोम बुक में और आपके जो टैबलेट्स वगैरह हैं जो एंड्रॉयड रन कर रहे हैं उन सब के ऊपर ये सर्विस काम करेगी, जैसे एप्पल पे एयर ड्रॉप काम करता है। और उसी तरीके से आप इसे कॉन्टैक्ट्स पे सेट कर सकते हैं या फिर आसपास के किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से कुछ भी रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एवरीवन पे सेट करके, जो कि बाय डिफॉल्ट ओनली फॉर 10 मिनट्स होता है। आप ही की अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी आपके फ़ोन में कोई मैलवेयर ना भेजता है। फिलहाल के लिए इसे ऑफ कर दें। अब वापस आएंगे आपके फ़ोन की सेटिंग्स के ऊपर, जहां से आपको दो ऐसी बढ़िया सेटिंग्स दिखाएंगे जो कि आपके फ़ोन से हमेशा के लिए एड्स हटा देंगे। अब इन सेटिंग्स को करने के लिए आपने अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी, कनेक्शन एंड शेयरिंग में आना है, जहाँ पे भी आपका वाईफाई हो, और यहाँ से आपको एक प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन नजर आ जाएगा। कुछ फ़ोन्स के अंदर, पर्टिकुलरली सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर ये जो ऑप्शन होता है ये आपके वाईफाई मेन्यू के अंदर आपको शो करता है, इतने आराम से विजिबल नहीं होता, तो उसके भी स्टेप्स हम लोग मेंशन कर देंगे अगर आपको ज़रूरत लगी उसकी। तो यहाँ से आपने प्राइवेट डीएनएस सेलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट ये होगा ऑफ पर। आपने प्राइवेट डीएनएस सेलेक्ट करने का इसको या तो ऑटो पे डाल देना, ताकि आप ब्लॉक साइट्स को या फिर जो ऐसी साइट्स है जिनका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है उनको भी एक्सेस कर सकें। और इसके अलावा आप स्पेसिफाइड डीएनएस पे अगर आ जाते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे dns.adguard.com डाला हुआ है, आप ये डाल सकते हैं, क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपना फ़ोन अपने बच्चों को दे रखा है यूज़ करने के लिए, तो फैमिली ब्राउजिंग के लिए क्लीन ब्राउजिंग का डीएनएस आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन फ्री रहते हैं पूरे तरीके से, और इन्हें यूज़ करके आप अपने फ़ोन से ऐड हटाने से लेकर ब्लॉक साइट्स चलाने या फिर एडल्ट कंटेंट ब्लॉक करने तक के लिए, सब चीज़ों के लिए एक एक डीएनएस यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपकी नेट स्पीड पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता। अब एक काम करते हैं कि कनेक्टिविटी वाले मेन्यू से थोड़ा सा बाहर आते हैं, थोड़ा सा सेटिंग्स में ही नीचे स्क्रॉल करते हैं और बैटरी वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके फ़ोन में आपको 3-4 ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन को फास्ट भी करेंगी, फास्ट चार्ज भी करेंगी, और आपकी बैटरी भी लंबी चला करके रखेगी। इन सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए आप बैटरी में जब आ जाते हैं तो यहाँ पे दो सेटिंग्स आपको दिखती है, आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, या तो स्मार्ट चार्जिंग, ताकि आपकी जो बैटरी है वो 80% रीच करने के लिए तो पूरी स्पीड पे रीच करे, उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे चार्ज हो, ताकि उसका साइकिल काउंट कम रहे और आपकी बैटरी की लाइफ मेंटेन रहे। या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं चार्जिंग लिमिट, जिससे कि आप मैन्युअली उसे 80% पे ही सेट कर देंगे और 80% पे आते ही आपका फ़ोन चार्ज होना बंद हो जाएगा। इन दोनों में से आप कोई भी सेटिंग अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन की लॉन्जेविटी पे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट 80% लिमिट जो है वो आपकी बैटरी के लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी है, प्रोवाइडेड कि आप 80% में अपना पूरा दिन निकाल सकें। इसके बाद में आप एक सेटिंग और टॉगल कर सकते हैं, जिसके लिए स्मार्ट रैपिड चार्जिंग। अगर ये आपके फ़ोन में शो करती है तो ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है और काफ़ी टाइम बचा सकती है। ये वन प्लस के, ओप्पो के फ़ोन्स के अंदर, रियलमी के फ़ोन्स के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगी। हो सकता है कि वीवो और आईक्यू के फ़ोन्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ये हिडन मेन्यू के अंदर आपको दिख जाए। स्मार्ट रैपिड चार्जिंग जब आप ऑन करते हैं तो आपका फ़ोन पूरी स्पीड से चार्ज होता है आपके यूजेज पैटर्न के हिसाब से। मतलब अगर आप रोज़ अपने फ़ोन को सुबह 8 बजे चार्जिंग पे लगाते हैं और एक दिन आपने उसे 8:30 या 9 बजे चार्जिंग पे लगाया, तो फ़ोन जानता है कि आप उसे थोड़ी देर में अनप्लग कर देंगे, तो वो अपनी पूरी स्पीड से चार्ज होगा, और आप इससे पूरे हफ्ते में कितना टाइम बचा रहे हैं वो भी आपको इसी स्क्रीन के ऊपर यहाँ से नज़र आ जाएगा। अब आ जाता है उन फीचर्स के ऊपर जिनको कि आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप रोज़ देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से अपना नोटिफिकेशन शेड लेकर आऊँ तो सामने नोटिफिकेशंस थे। अभी जो नोटिफिकेशंस है ये आपको रोज़ आते हैं, आप इनसे इंटरेक्ट करते हैं, बट आप इनको भी और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करके। तभी जो नोटिफिकेशन है इनको स्मार्ट करने के लिए आपने अपनी सेटिंग स्क्रीन से आना, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में यहाँ से आपको एक मोर सेटिंग्स का टैब नजर आएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपने ऑन कर लेनी है एनहांस नोटिफिकेशन, जब बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है इसको ऑन कर लेना है। इससे आपको सजेस्टेड एक्शन और रिप्लाईज दिखने लगेंगे, यानी कि जैसे अगर व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको वहीं से रिप्लाई का या मार्कस रेड, मार्कस अनरेड का एक्शन दिखने लगेगा, या कोई अगर ओटीपी आप रिसीव करते हैं एसएमएस के ऊपर तो वहीं से आपको कॉपी का आइकन छोटा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप वो नोटिफिकेशन रीड करेंगे, और आपको आधे से ज़्यादा टाइम कोई भी और टैब खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
जो अगला फीचर है वो भी इसके बिल्कुल नीचे दे रखा है, स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग। अब इसे मैंने पहले ऑन कर रखा था। इसे जब आप पहली बार ऑन करेंगे और आप फिंगरप्रिंट यूज कर रहे हैं तो आपको अपना फेशियल रिकग्निशन इस फोन में एनरोल करवाना पड़ेगा। किसी भी फोन में जिसमें ये फीचर है स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग का, उसके अंदर आपको अपना फेस एनरोल करना रहता है। तो इसे जब आप ऑन कर देंगे और आपका जो फ्रंट कैमरा है उसको ये टाइम टाइम स्कैन करता है। अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई बैनर आता है तो आपका फोन आपके फ्रंट कैमरा से स्कैन करेगा। अगर आप कैमरा के सामने हैं तो ही वो नोटिफिकेशन नजर आएगा। अगर कोई और आपके फोन में देख रहा है तो वो नोटिफिकेशन अपने आप हाइड हो जाएंगे। तो स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग अपने नोटिफिकेशंस को छुपाने का काफी अच्छा तरीका है। और कुछ फोन्स के लिए एक बोनस ट्रिक भी है जो कि हर फोन के अंदर नहीं होती, लेकिन अगर आप ओप्पो, रियलमी या फिर वन प्लस का फोन यूज कर रहे हैं तो उनके जो ओएस है वो ऑलमोस्ट एक जैसे रहता है। तो उनके अंदर ये सेटिंग आपको अब भी नजर आ जाएगी, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इसे सेलेक्ट करके अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आप डिलीटेड मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा, वो रिसीव हुआ, उसके बाद उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, बट अगर आपकी नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन है तो आप इस टैब में से वो डिलीटेड मैसेज पढ़ पाएंगे। तो आप भी अपने फोन में सेटिंग्स ट्राई करके देखें, और ऐसे और कोई भी यूजफुल सेटिंग्स हैं या कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे और उसको आराम से तसल्ली से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप देख रहे हैं टेक्यू से, मेरा नाम है मानिक बेरी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।